हेलो दोस्तों हमारे दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। कहीं राज्यसभा राज्यों से रिलेटेड तो नहीं है, विधानसभा, विधान परिषद, एमएलए, एमपी, तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आइए जानते हैं और इसके बारे में और कंफ्यूजन दूर करते हैं। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा केंद्र किस तरह पर होती है? संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमारा संविधान का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की संसद होगी और वो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा केंद्र से रिलेटेड हो गई। अब ये बात करते हैं कि एमपी क्या होते हैं। एमपी यानी जो इलेक्टेड होके आते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो लोकसभा बैठते हैं। और जो राज्यसभा होती है उसमें नॉमिनेटेड लोग जाते हैं। उसमें क्या प्रोसेस होती है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा ये सेंटर से रिलेटेड होती है, और जो स्टेट से रिलेटेड होती है वो होती है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा वो होती है जहां पर आप एमएलए को चुनकर भेजते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। वो जो हम जो एमएलए चुनते हैं वो विधानसभा में जाके बैठते हैं। ऐसी जो विधान परिषद है वो उसमें नॉमिनेटेड लोग आते हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता चला कि केंद्र के स्तर पर कौन सा कार्य करता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र के स्तर पर होती है। लोकसभा में व्यक्ति डायरेक्ट चुनकर आता है और राज्यसभा में नॉमिनेट होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 79 की, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, संसद यानी पार्लियामेंट। संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर बनेगी। यानी संसद इज इक्वल टू पार्लियामेंट इज इक्वल टू हो गया लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, आर्टिकल 79। और लोकसभा में जितने भी व्यक्ति चुन कर आते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, एमपी कहते हैं उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा जो होती है उसमें व्यक्ति डायरेक्ट चुन के नहीं आता, उसमें हर पार्टी कुछ नॉमिनेट करती है और कुछ राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड उसमें व्यक्ति होते हैं। जो लोकसभा उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। आपको पता है, जैसे मोदी सरकार आई, 5 साल तक उसका कार्यकाल है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं, वो सांसद हैं। और वो जो सांसद होता है वो राज्यसभा में भी जाके भाषण वगैरह दे सकता है। ऐसे ही हमारा राज्य के स्तर पर कार्य होता है। राज्य के स्तर पर जो होता है वो होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब जो इस समय कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, यानी कि उसमें जो चुनकर आएंगे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएंगे, यानी एमएलए। आपने को ये पता होगा कि जो अब चुन के आएंगे उनको कहते हैं एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो विधानसभा में जाके बैठेंगे। और जो विधान परिषद होती है उसमें सेम ऐसा होता है जैसे कि केंद्र के स्तर पर राज्यसभा में होता है, उसमें भी कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस प्रकार जो सेंटर के लेवल पे होती है वो लोकसभा पर राज्यसभा होती है, और जो स्टेट के लेवल पर होती है वो विधानसभा और विधान परिषद होती है। दोस्तों, इसके आगे की प्रोसेस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका दोस्त जोनी दादा।